हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के, और हम लोग आज इसका शुरू करने जा रहे हैं लेसन 5 एपी। एपी आज हम लोग पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का पहला ही वीडियो है ना, पार्ट 1 का पहला वीडियो, यानी कि 5.1 का मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 1 से बताना मैं शुरू करूंगा। तो एपी का मैंने परिचय नेक्स्ट मतलब पिछले वीडियो में बताया था। आप लोग अगर पिछले वीडियो को नहीं देखें तो एपी का परिचय जरूर जाकर के देखें। आज हम लोग 5.1 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 1 का वीडियो ये बनेगा। परिचय मैंने पहले ही बता रखा है, तो आप लोग सभी बच्चे जो है वो किताब खोल लेंगे। देखिए ये किताब अपने पास रखेंगे और इसी किताब से प्रश्नावली 5.1 निकाल लेंगे, पेज नंबर 108। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। मैंने क्वेश्चन नंबर निकाल लिया, 5.1 खोल लिया और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया। क्वेश्चन का कहना है कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, है ना। उन वाक्यों को पढ़िए और उनको पहले एक संख्या में लाइए और फिर जांच कीजिए कि क्या यह एपी में है या नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक का एक, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, तो बताइए कि क्या यह एपी में है। ये जो बात कह रहा है क्या यह एपी में है। तो सुनो सभी बच्चे, 5.1 ध्यान से सुनना। 5.1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें आता है ना। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे हर चीज को और समझेंगे। 5.2 सब्जेक्टिव के लिए है, तो आप लोग सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो प्रत्येक, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो आप इसको सबसे पहले है ना संख्या में लाइए और संख्या में लाकर बताइए कि क्या यह एपी में है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। सड़क है, सड़क पे क्या दौड़ रही है, टैक्सी। क्या दौड़ रही है बताओ, टैक्सी। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, क्या दौड़ रही है, टैक्सी। अब जो है सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, यहां से लेकर यहां तक यह है आपका पहला किलोमीटर, फिर यहां से लेकर यहां तक यह है दूसरा किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक फिर ये क्या है, तीसरा किलोमीटर। और ऐसे ही ये किलोमीटर इसका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कह रहा है कि टैक्सी जो है वो प्रथम किलोमीटर का मतलब है यहां से शुरू किया और 1 किलोमीटर तक जब ये गया, 1 किलोमीटर तक जब ये गया तो इसने जो किराया दिया वो कितना रुपया दिया बताओ, 15 रुपया दिया। कितना रुपया दिया, 15 रुपया। फिर कह रहा है कि यही टैक्सी अब जो है दूसरा किलोमीटर में प्रवेश कर रही है, मतलब फिर अगला, मतलब इसमें अब 2 किलोमीटर की गाड़ी चल गई तो 1 किलोमीटर के लिए किराया उन्होंने 15 रुपया लिया, ग्राहक से, कस्टमर से लिया। उसके बाद 2 किलोमीटर जब वो गया, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर तक वो गया तो 15 रुपया लिया, फिर 1 किलोमीटर चला गया वो, तो कह रहे जितना किलोमीटर वो अतिरिक्त चलेगा उसका किराया कितना रुपया लेगा बताओ, 8 रुपया। फिर वो इतना किलोमीटर फिर ये गया तो फिर ये कितना किराया लिया बताओ, 8 रुपया। फिर ये इतना किलोमीटर गया, यानी कि एक एक किलोमीटर ये बढ़ता जा रहा है और किराया कितना लेता जा रहा है बताओ, 8 रुपया। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन का कहना है कि टैक्सी, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, कि टैक्सी है जो सड़क पर चल रही है, जब ये पहला किलोमीटर गया, फर्स्ट किलोमीटर, तो किराया कितना मांगा ये, 15 रुपया। लेकिन फिर बोला कि आप बैठे रहिए और हम फिर अगला किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर और जाएंगे तो 8 रुपया लेंगे, फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया लेंगे, फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया लेंगे। और इसको जो है आप संख्या में पिरोइए, लाइए और दिखाइए कि क्या यह एपी में है या नहीं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, दिख रहा है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। तो प्रथम किलोमीटर को बाबू देखो, प्रथम किलोमीटर को हम A1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, A1। कितना लग रहा है बताओ, 15 रुपया। फिर दूसरे किलोमीटर के लिए, किसके लिए बाबू, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, इसको क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। A2 कितना लग रहा है, 15 रुपया तो लग ही रहा है, जो लग रहा था, कितना बढ़ गया है, 8 रुपया। अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है तो वो किसको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया और 8 रुपया, कितना देना पड़ेगा बताओ, 23 रुपया। कितना देना पड़ेगा, 23। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया यानी ए थ्री हमको कितना देना पड़ेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, कितना देना पड़ेगा। मान लो कि कोई व्यक्ति बैठा और वो 3 किलोमीटर तक गया, कहां तक गया बाबू,
3 किलोमीटर तक गया, पहला दूसरा तीसरा, तो वो 15 रुपया तो देगा, यहाँ 8 रुपया भी देगा और ये 8 रुपया भी देगा, यानी कि कितना देगा टोटल, टोटल 23 देगा। 2 किलोमीटर तक चला था तो 23 रुपया और फिर 8 रुपया और जुड़ गया, यानी 23 प्लस क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा बताओ, बताओ 31 रुपया। बात समझ में आ रही है। मान लो चौथे किलोमीटर के लिए किराया अगर निकालना हो तो चौथे किलोमीटर के लिए किराया यानी कितना A4, तो A4 बाबू यहां तक जब वो गया था 3 किलोमीटर तक तो वो कितना दिया था 31 रुपया, है ना। इसको 1 किलोमीटर और जाना है तो इसको और कितना देना पड़ेगा 8 रुपया और देना पड़ेगा, मतलब टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा 39 रुपया देना पड़ेगा। तो देखो ये जो है ना, प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा, दूसरे किलोमीटर के लिए भाड़ा, तीसरे किलोमीटर के लिए भाड़ा, चौथे किलोमीटर के लिए भाड़ा। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये जो है A1 A2 A3 A4 निकला। अब सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो क्या निकल गया, 15 निकला, फिर क्या आया बताओ 23 आया, फिर क्या आया 31 आया, फिर क्या आया बताओ 39 आया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो संख्या लिखी गई है क्या यह एपी में है या नहीं, यह एपी में है या नहीं, 15 23 31 39 क्या यह एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं इसको कैसे जांच करेंगे, आपको बताना है कि क्या ये जो संख्या मिली है हमको, ये जो रुपया मिला है हमको, क्या ये एपी को दर्शाता है, क्या एपी में ये सूचीबद्ध है। तो बाबू एपी में कोई चीज है कि नहीं है, इसके लिए आपको सार्वअंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, और आप लोगों को कल बताए थे सार्वंतर का मतलब डी, सार्वंतर का मतलब क्या, और कम से कम 2 ठो डी निकालिए, कितना डी निकालिए 2 ठो डी, और देखिए दोनों डी बराबर है कि नहीं। अगर दोनों डी बराबर हो गया मतलब ये एपी में है, अगर दोनों डी बराबर नहीं हुआ तो एपी में नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा डी, सार्वंतर, पहला डी निकाल लो, पहला सार्वंतर। फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे में पहले को घटाओ, यानी A1 A2 A3 A4। तो A2 कितना है बताओ 23, 23 में से घटा दो किसको 15 को, कितना आ गया 8, कितना आ गया बताओ 8। फिर दूसरा डी निकालो, मतलब दूसरा सार्वंतर D2। फॉर्मूला डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे में पहले को घटा दो, तो किसी भी 2 को ले लो घटा दो, इसको ले ले ये 2, ये क्या है A1 A2 A3, यानी A3 में किसको घटा देना है A2 को घटा देना। A3 कितना है 31 माइनस 23, कितना आ गया 8। देखो सार्वंतर क्या आ गया, यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि सार्व अंतर क्या है समान है, सार्वंतर क्या है बच्चा, देखो 8 और 8 है, सार्वंतर समान है, इसीलिए ये एपी में है, ये एपी में है। मतलब जो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको बनाइए और बताइए कि क्या यह एपी में है। तो हमने पढ़ा, इसको बनाया तो पता चला कि हाँ यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इस स्थिति को आप पहले संख्या में लाइए, और संख्या में ला करके जो है आपको बताना है कि क्या यह जो बात कही जा रही है क्या यह एपी बनाती है, एपी को दिखाती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, एक हमारे पास बेलन है, क्या है बाबू बेलन, और कह रहा है कि उसमें हवा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है हवा। तो कहता है कि उसमें हवा भरा हुआ है। अब कहता है कि हर बार उसमें जो है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, एक पंप डाली जाती है और जितना हवा उसमें रहता है उसका 1/4 हवा क्या कर देता है बताओ, बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और फिर कितना हवा बचता है, फिर जितना हवा बचता है फिर उसमें पाइप डाला जाता है, और पाइप डालने पर जो है पंप डाला जाता है, फिर पंप डालने पर उसका 1/4 भाग क्या हो जाता है बताओ, बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो आपको इसी अवस्था को संख्या में लाना है, और संख्या में ला करके आपको बताना है, संख्या में ला करके आपको बताना है कि क्या, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, क्या यह स्थिति एपी को बताती है, एपी को दर्शाती है। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक बेलन है, क्या है बच्चा, बेलन है, गौर से देखिएगा, एक बेलन है, ठीक है, क्या है एक बेलन। बेलन तो इसी आकार का होता है, बेलन इसी आकार का होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अब जो है कह रहा है कि इस बेलन में हवा भरा हुआ है, तो बाबू बेलन में अगर हवा भरा जाएगा तो इसका क्या भरा जाता है बताओ, आयतन। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जब किसी खाली चीज में कुछ भरा जाता है, बेलन अभी पूरी तरह से खाली है और इसमें हवा भरा जा रहा है, हवा भरा जा रहा है, हवा जब इसमें भरा जाएगा तो इसका बेलन का क्या भरा जाएगा बताओ, आयतन। क्या भरा जाएगा, आयतन। क्या भरा जाएगा बताओ, आयतन। मान लो
मान लो कि बेलन में हवा की मात्रा x है, कितना है बाबू, x घन मीटर, कितना है, मान लो x घन मीटर, ठीक है। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ऐसा समझिए कि बेलन का जो आयतन है वो कितना है, क्योंकि हवा भरा जा रहा है तो किसको भरेगा, आयतन को, किसको भरेगा, आयतन को। तो कितनी हवा है अभी बताओ बेलन में, x, कितनी हवा है बता दो x, कितनी हवा है x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन में हवा की मात्रा, इसको बोलेंगे A1, और A1 कितना है, x, कितना है बताओ। अब यहां लिखेंगे पंप, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पंप, देखो यहाँ वायु निकालने वाला पंप, पंप द्वारा वायु निकालने पर, वायु निकालने पर शेष कितना हवा बचता है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए क्वेश्चन, देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, बेलन में हवा की मात्रा कितना है, पहले सबसे पहले कितना हवा है बताओ, x हवा है, कितना हवा है, x घन, मान लो घन है, x घन है, कितना घन है, क्योंकि आयतन को घन से दिखाते हैं। तो बेलन में हवा की मात्रा x है, ठीक है, तो इसको A1 मान लिया, जितनी मात्रा है उसको A1 मान लिया। फिर बेलन में एक पंप डाला जाता है, जैसे ही पंप डाला जाता है ना, तो पंप द्वारा जो है वायु निकाला जाता है। कहता है कि कितना वायु निकाला जाता है, तो जितना हवा है ना उसका 1/4, कितना हवा है अभी, x हवा, तो कह रहा है कि इसका 1/4 क्या निकाल देगा, हवा बाहर हो जाएगा, यानी कितना हवा बाहर हो जाएगा, x को 1 से गुना करो, x और बटा कितना 4, x/4 हवा क्या हो जाएगा बताओ, बाहर। हवा अभी कितना है x, पंप जैसे ही डाले तो x का 1/4 हवा बाहर हो गया, तो हवा बाहर हो गया, तो कुछ हवा इसमें क्या हो गया होगा, खाली, कुछ हवा क्या हो गया होगा। तो पंप द्वारा वायु निकालने पर कितना हवा बचा, तो टोटल पहले कितना हवा था x, और कितना हवा निकल गया, x बटा इतना हवा निकल गया, तो टोटल में से जितना निकल गया उसको घटा दो, तो क्या निकलेगा तुम्हारा। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, पहले कितना हवा था, ये सब बहुत कॉन्सेप्ट वाला चीज है, अच्छे से समझो, है ना, बदमाशी नहीं। देखो इसमें कितना हवा, पहले कितना हवा था, x हवा। अब कह रहा है कि जितना हवा है उसका हर बार पंप डालने पर 1/4 हवा क्या हो जाता है, बाहर। तो बाबू पंप जैसे ही डाला गया तो x हवा का 1/4 क्या हो गया, बाहर, यानी कितना हवा बाहर हो गया। देख लो x को 1 से गुना करेंगे, का मतलब गुना, x और बटा नीचे 4, तो x/4 हवा बाहर हो गया। जब x/4 हवा बाहर हो गया तो कितना हवा बचा, शेष कितना हवा बचा, तो टोटल कितना था, x था, और x/4 क्या हो गया बाहर, तो x में से x/4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो देख लेंगे कितना हवा बचा। अब देखो यहाँ बटा 1 ले लो, 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 से 4 4 बार में, 4 को x से गुना करेंगे 4x, 4 से 4 एक बार में, 1 को x से गुना करेंगे x, यानी टोटल 4x में 3x, x को घटा दो तो कितना बचेगा, 3x/4। अब इतना हवा बचा, यानी पंप द्वारा वायु निकालने पर शेष हवा, जितना बचेगा ना शेष हवा, उसी को क्या बोल देंगे बताओ, A2, क्या बोल देंगे बच्चा, A2, क्योंकि जितना हवा बचेगा उसको, जितना हवा है उसको A1, मतलब जितना हवा है पहली बार में A1, फिर जितना हवा बच गया उसको क्या बोलेंगे, A2, तो कितना हवा बच गया, 3x/4। अब फिर पुनः पंप द्वारा, फिर पंप डाला जाता है, पंप द्वारा वायु निकालने पर, अब इतना हवा बचा, इस बेलन में कितना हवा बचा, 3x/4 हवा बचा। अब जितना हवा बचा फिर से एक बार उस पर पंप डाला जाता है, तो फिर वायु निकाल दिया जाता है, पंप डालेंगे तो वायु निकालने पर शेष हवा। तो अब की बार कितना हवा बचेगा, हवा यानी वायु, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, A3, क्या बोलेंगे, A3। A1 जितनी हवा है उसको A1, 1/4 हवा निकल जाता है तो कितना हवा बचता है, A2, फिर 1/4 हवा और निकल जाता है, और अब की बार कितना हवा बचता है तो उसको क्या बोलेंगे, A3। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कहता है पंप पुनः डाला जाता है, तो बताओ इसमें कितना हवा है अभी, शेष हवा कितना है बताओ, 3x/4। कहता है इतना हवा है लेकिन पंप डाला जाता है तो इसका 1/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है, तो 3x को 1 से गुना करो, कितना 3x, 4 चौक 16, इतना हवा क्या हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है बताओ, बाहर। तो अब की बार शेष कितना हवा बचता है, तो टोटल हवा कितना था, 3x/4, और कितना हवा फिर से निकल गया, 3x/4 का 1/4, मतलब जितना हवा था उसका 1/4 क्या हो गया, बाहर हो गया, तो कितना हवा निकल गया, 3x बटा कितना 16, तो इतना को हम क्या कर देंगे, 3x/16 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब टोटल इतना हवा था और
इतना हवा बाहर हो गया, इतना हवा क्या हो गया बताओ बाबू, बाहर हो गया, तो शेष कितना हवा बचा, तो दोनों को घटा देंगे। चलो 4 और 16 को, 16 दिख रहा है, 4 से 16 कितने बार में, बोलो ना, 4 बार में, कितने बार में, 4 बार में, 4 तिया 12x माइनस 16 से 16 एक बार में, यहाँ घटा दो कितना 3x, 12x में 3x को घटा दो कितना बचेगा 9x बटा 16, इतना हवा बचा। A3 का वैल्यू कितना निकला 9x बटा 16। अब आपको बताना है कि क्या यह एपी में है या नहीं। तो बाबू क्या क्या मिला हमको, पहले मिला x, फिर क्या मिला 3x बटा 4, फिर क्या मिला 9x बटा 16। ये है क्या, ये है पहली बार बेलन में इतनी हवा था, जब 1/4 हवा निकल गया तो कितनी हवा बची 3x बटा 4 हवा बची, फिर 1/4 हवा निकल गई तो कितनी हवा बची 9x बटा 16 हवा बची। तो इसको A1, इसको A2 और इसको A3 क्या बोलेंगे A3। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अब आपको बताना है कि क्या यह एपी में है। तो एपी में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, चलो तो सार्वंतर निकालते हैं, डी निकालते हैं, यानी पहला डी निकालो, 2 ठो कम से कम निकालना पड़ेगा। डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A2 कितना है 3x बटा 4, घटा दो किसको A1 को, x को घटा दो, कितना आएगा यहाँ बटा 1, एलसीएम 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 से 4, 4 बार में 4x, कितना बचेगा 3x में 4x चला जाएगा तो माइनस 1x बटा कितना 4, कितना बचेगा। पहला डी कितना निकला, 1 नहीं लिखते हैं तो माइनस x बटा 4। दूसरा डी निकालो A3 माइनस A2, A3 कितना है 9x बटा 16 माइनस A2 कितना है 3x बटा 4, 16 और 4 कैल्शियम 16, 16 से 16 एक बार में, 1 को 9 से गुना करेंगे 9x माइनस 4 से 16 कितने बार में 4 बार में, 4 को 3 से गुना करो 12x, 9 में से 12 को घटा दो माइनस 3x बटा 16। देखो बाबू अगर ये एपी में होता तो दोनों डी क्या आता समान, क्या दोनों डी देखो इक्वल है अभी। D1 पहला सार्वंतर आया माइनस x बटा 4 और दूसरा सार्वंतर क्या आया माइनस 3x बटा 16, मतलब यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, चूंकि D1 बराबर नहीं है किसका D2 का, यानी सार्वंतर समान। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सार्व अंतर समान नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं बनाती है, ये एपी बोलो ना नहीं बनाती है। तुम लोगों को बताए थे ना एपी कौन बनाएगा, जब संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो समान हो, क्या हो, लेकिन इसका अंतर कुछ अलग दिख रहा है, इसका अंतर कुछ अलग दिख रहा है। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको देख लो अच्छे से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 का 2 समाप्त हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत कितना रुपया बढ़ जाती है 50 रुपया बढ़ जाती है। तो इसको सबसे पहले आप संख्या में लाइए और संख्या में लाकर के आप बताइए कि क्या यह एपी बनाती है या नहीं बनाती है। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, सभी बच्चे गौर से देखिएगा। बाबू एक कुआं खोदा जा रहा है, क्या खोदा जा रहा है बताओ कुआं। तो सबसे पहले आपको एक कुआं बना लेना है, मान लो ये जमीन है, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। और जो है ऊपर से खुदाई कहां से चलती है, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, कुआं को, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, कुआं को यहां से लेकर यहां तक मान लो ये 1 मीटर है, कितना मीटर है 1 मीटर है। फिर कुआं यहां से लेकर यहां तक कितना मीटर है 2 मीटर है। फिर कुआं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मान लो ये 3 मीटर है, फिर मान लो ये 4 मीटर है, फिर मान लो ये 5 मीटर है, ऐसे मान लो 5 मीटर, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन क्या है कि कुआं जब खोदा जा रहा है ना तो खर्च तो आएगा, है ना, उसमें बहुत सारे लोग लगेंगे कुआं खोदने में, है ना, बहुत सारे यंत्र लगेंगे कुआं खोदने में, तो बहुत सारे खर्च आएंगे। तो बोला जा रहा है कि अगर हम कुआं खोदना शुरू करते हैं जमीन में, तो जब हम 1 मीटर तक मिट्टी को हटा देते हैं, 1 मीटर तक क्या कर देते हैं बताओ, मिट्टी को हम हटा देते हैं, यानी 1 मीटर तक हम कुआं खोदते हैं तो हमें कितना रुपया देना पड़ता है 150 रुपया। यहाँ कितना रुपया लग रहा है 150 रुपया लग रहा है, कितना रुपया लग रहा है। लेकिन याद रखिए फिर हम जैसे ही दूसरे मीटर में कुआं खोदते खोदते आ जाते हैं तो 150 रुपया तो देना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है बताओ 50 रुपया, यानी 150 रुपया तो लग ही रहा है, प्लस में कितना लग रहा है 50, यानी टोटल कितना रुपया लगेगा
अगर हम कुआं को 2 मीटर तक खोद दे तो हमको कितना रुपया देना पड़ेगा बताओ? 200 रुपया। फिर कह रहा है अगर हम कुआं को 3 मीटर तक खोद दें, कितना मीटर तक, तो इतना रुपया तो हमको 200 रुपया तो देना ही पड़ेगा, है ना? 200 रुपया तो देना ही पड़ेगा, साथ में कितना देना पड़ेगा? और 50 रुपया, क्योंकि जितना मीटर हम खोदते जा रहे हैं कुआं कितना पैसा बढ़ता जा रहा है। जब हम पहला मीटर कुआं खोदे तो हमको कितना देना पड़ा? पहली बार में 150 रुपया। कितना रुपया देना पड़ा? 150 रुपया। फिर कह रहे जैसे जैसे आप कुआं को खोदते जा रहे हैं हर प्रत्येक मीटर में आपका कितना पैसा बढ़ता जा रहा है? 50 रुपया। तो यहाँ कितना देना पड़ेगा? 250 रुपया। फिर अगर आपको मान लो चौथा मीटर यानी कि 4 मीटर तक कुआं खोदना है तो आपको 250 रुपया तो देना ही पड़ेगा। यहाँ तक कुआं का लागत तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको कितना देना पड़ेगा? और 50 रुपया, यानी कितना देना पड़ेगा? 3। मान लो आपने 5 मीटर तक कुआं खोदा, है ना? 5 मीटर तक, तो 5 मीटर तक कुआं खोदने के लिए आपको 300 रुपया तो देना ही पड़ेगा ऊपर वाला, है ना? और प्लस में कितना देना पड़ेगा? 50, यानी कितना देना पड़ेगा टोटल? यानी कि सभी बच्चे गौर से देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम मीटर या 1 मीटर, है ना? 1 मीटर कुआं, है ना, खुदाई का खर्च कितना आ रहा है बताओ? 150 रुपया। तो इसको क्या बोल देंगे? A1 पहला पद 150 रुपया। फिर दूसरे मीटर का खर्च कितना आएगा? 150 प्लस कितना? 50 बराबर कितना? 200। फिर तीसरे मीटर के कुआं, अच्छा 20, चलिए 200 हो गया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए, तीसरे मीटर के कुआं खुदाई का खर्च कितना आएगा? तो इसको A3 बोल देंगे। तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस कितना? 50 बराबर कितना? 250, 250 रुपया। ठीक है, मैं इतना ही निकालता हूँ। अब सभी बच्चे गौर से देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे एक संख्या मिल रही है आपको 150, फिर क्या मिल रही है? 200, फिर क्या मिल रही है? 250। अब आपको बताना है कि क्या यह एपी में है। तो आप देख के बता सकते हो, देख लो एपी में। कल बताए थे परिचय में आप लोगों को क्या बताया था कि समान अंतर होना चाहिए, एक सिद्ध में बढ़ना चाहिए। 150 से 200 आ गया, कितना बढ़ गया? 50। फिर 200 से कितना में आ गया? 250 में 50 बढ़ गया, यानी कि ये एपी में है, ये एपी में है। तो निकाल लो, सार्वंतर निकाल लो। D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A2 कितना है? माइनस A1 कितना है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे ही पद बढ़ता चला जाएगा। 200 में 150 को घटा दो, कितना? फिर D2 निकालो, D2 A3 माइनस A2 कितना है? 250 माइनस, अरे A3 कितना है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कितना है? 250 माइनस दूसरा पद बराबर कितना? 50। मतलब यहाँ देखो सार्वंतर क्या आया? समान। क्या आया बताओ? सार्वंतर समान आया। चूंकि क्या लिखेंगे? D1 बराबर क्या है? D2। D1 बराबर क्या है? मतलब यहाँ क्या, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सार्व अंतर। क्या बाबू? सार्वंतर समान है। यदि सार्वंतर समान है, इसीलिए ये जो सूची है, ये जो क्रम है, ये क्या चीज को दर्शाता है बताओ? ये एपी में है, ये एपी को दर्शाता है। एपी के लिए सूचीबद्ध है, ये लिस्टेड है। तो कितना समझ में आया? समझ में आया कुछ? चलो तो अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे, तब तक तो एक का चौथा क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाते में, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, खाते में आप लोगों के हर एक बच्चे के बैंक अकाउंट तो होंगे ही होंगे, सबके होंगे खाते। चलिए, तो कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि एक कितना है? ये इकाई ब्याज सैकड़ा हजार 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या की जाती है बताओ? जमा की जाती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक होता है ब्याज, एक क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज क्या होता है कि मान लो मैंने आपको उधार दिया 10,000 रुपया, ठीक है? तो उस 10,000 रुपया में कुछ मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, ब्याज लेता हूँ, ठीक है? उसको कहते हैं ब्याज। लेकिन यदि तुम ब्याज हमको नहीं चुका पा रहे हो, तो ब्याज पर जब हम ब्याज लेंगे, तो उसको क्या कहते हैं बताओ? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का आपको क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है, और उसी को A1 मानना है, A2 मानना है, और क्या मानना है? A3 मानना है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहते हैं? मान लो मैंने 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, ठीक है, और बैंक जो है हमको उस पर जो है 100 रुपया ब्याज दे दी, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10,100। कितना हो जाएगी? 10,100। मान लो मैंने बैंक में जमा किया 100 रुपया और बैंक हमको ब्याज दे दी 20 रुपया, तो हमारा जो मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन का मतलब होता है मिला हुआ धन। कौन कौन सा धन? एक तो मूल धन, मूल धन का मतलब मेरा धन,
मूल का मतलब अपना धन, जो मैंने जमा किया उसको कहते हैं मूलधन, और उस पर मिलता है क्या बताओ, ब्याज। जब उस पर ब्याज मिलता है ना, तो मूलधन और ब्याज को जब जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है बताओ, मिश्र धन। तो आपको क्वेश्चन में निकालना है मिश्र धन। क्या निकालना है बच्चा, मिश्र धन। और मिश्र धन को ही मानना है प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, ऐसे करके, और आपको बताना है कि क्या वो एपी में है या नहीं। चलो सभी बच्चे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो बाबू, क्वेश्चन समझिएगा। हमने बैंक में कितना जमा किया, हमारा मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन, मूलधन का मतलब हमारा अपना धन हमने कितना जमा किया, बोलो सभी बच्चे, 10,000 रुपया। कितना जमा किया बैंक में, 10,000 रुपया। और बैंक प्रत्येक वर्ष, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वर्ष, है ना, 8% वार्षिक दर, वार्षिक का मतलब एक वर्ष में, यानी कि जो दर, दर का मतलब होता है जितना हमको वो ब्याज दे दिए, तो 10,000 का वो 8% ब्याज दे दिए। कितना परसेंट ब्याज दे दिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 8% ब्याज दे रही है बैंक। हर साल, हर साल हमें कितना ब्याज दे रही है, 10,000 का 8% ब्याज। कितना ब्याज दे रही है, 10,000 का 8% ब्याज। और कह रहा है कि ब्याज निकाल लीजिए और फिर मिश्रधन निकालिए और उसी मिश्रधन को A1 मानिए। फिर आपके बैंक में जितना जमा हो गया फिर उसका ब्याज देगी, फिर उस ब्याज को भी जोड़ दीजिए, फिर मिश्रधन निकलेगा, उसको A2 मानिए। इस प्रकार से अभी मैं बता रहा हूं। देखो, मूलधन हमारा है 10,000, दर हमारा कितना है, हमने बैंक में एक वर्ष के लिए पैसा जमा किया। कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा, सबसे पहली चीज ये निकालिए, एक वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा। तो बाबू, ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, कभी भी यदि आपको किसी भी रुपए में ब्याज निकालनी हो, क्या निकालनी हो, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन कितना है हमारा बताओ, 10,000। दर, दर का मतलब कितना परसेंट ब्याज दे रहा है हमको, तो यहाँ 8 लिखेंगे। समय कितना, कितना समय के लिए, एक वर्ष, यानी यहाँ समय 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 बटा कितना, 100। 1010 ऊपर नीचे कट गया, 1010 कट गया, क्या बच गया, 100 गुना 8 कितना, हमको 10,000 रुपया का, अगर हम 10,000 रुपया एक बैंक में जमा करते हैं, मान लो हमने एक बैंक में, क्या बाबू, एक बैंक में कितना जमा किया, 10,000 रुपया जमा किया, कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, तो बैंक हमें कितना ब्याज देगी, कितना ब्याज देगी, 800 रुपया ब्याज देगी। कितना ब्याज देगी, 800। तो हमारा मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन जितना हमारा धन था वो, अब 10,000 रुपया तो जमा ही है, अब इसमें 800 रुपया और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमारा, इसको जब मूलधन और ब्याज जुड़ता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं पता है, मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। और हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10,800। अब हमारे बैंक में कितना जमा हो गया, 10,800। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि आप मिश्रधन को ही पहला पद मानिए। तो अब देखिए मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चा, मिश्रधन, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस क्या बताओ, ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना था, 10,000, और प्लस ब्याज हमारा कितना था, 800। तो आप इसको जब जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, 10,800, 10,800। और मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन को क्या बोलेंगे, A1। क्या बोलेंगे, सभी बच्चे गौर से देखिए। तो अब हमारे बैंक में कितना जमा हो गया, 10,000। अब 10,800 जमा हो गया, तो ये 800 किसका हो गया, मेरा अपना हो गया ना। अपना पैसा को मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अब ये हमारे लिए क्या बन गया, अब ये हमारे लिए फिर से क्या बन गया, मूलधन। क्या बन गया, मूलधन। तो बाबू सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, पुनः पुनः मूलधन हमारा कितना बना, पुनः मूलधन हमारा कितना बना बताओ, 10,800। और अब इस पर हमको सरकार, बैंक कितना ब्याज देगी, 8%। कितने समय के लिए देगी, एक वर्ष के लिए। यानी फिर से निकालो, एक वर्ष का फिर से ब्याज कितना मिलेगा, फिर से एक वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, एक वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा कितना, 100। मूलधन कितना है, अब ये तो मेरा अपना पैसा हो गया ना, तो अपना पैसा जो हो उसको मूल कहते हैं, मूलधन मेरा अपना धन है
है ना। पहले हमारा अपना धन 10,000 था, लेकिन बैंक हमको कितना ब्याज दे दी, 800 रुपया ब्याज दे दी। तो मिश्र धन निकाल लिए, मतलब कुछ धन ऐड हो गया, मिश्र हो गया, कुछ धन ऐड हो गया। तो 10,800 रुपया, यानी कि अब ये हमारा अपना धन हो गया। 800 रुपया भी मेरा अब अपना धन हो गया सर। जो बैंक का पैसा था वो अब मेरा हो गया, है ना, वो हमको ब्याज दी है। तो अब हमारा नया मूलधन कितना हो गया बताओ, 10,800। ब्याज कितना दे रही है बैंक, 8%। कितने वर्ष के लिए जमा रखेंगे हम, 1 वर्ष। हर 1 वर्ष में बैंक हमें ब्याज देगी, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज मूलधन गुना दर गुना समय बटा कितना, 100। मूलधन कितना है अभी बताओ, 10,800 गुना दर कितना है 8, और समय कितना 1 वर्ष के लिए। फिर से 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के बाद ही हमको मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, 10 10 10 10 कट गया। तो यहाँ क्या बचा, 108 गुना 8 गुना 1, गुना कर दो, 80 80 64 के 4, हाथ में 6, 8 को 0 से गुना करेंगे 0, यहाँ 6 8 एकम 8। अब की बार कितना मिला, 864 रुपया ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला। तो अब फिर से हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन कह रहा है मिश्र धन को ही क्या मानिए, A1 और A2। देखो यहाँ पे मिश्र धन को हमने A1 माना, 10,800 जमा हो गया। अब की बार मिश्र धन कितना हो जाएगा बताओ, अब की बार फिर से 8,064 रुपया, मतलब सॉरी 864 रुपया हमको मिल गया। तो अब हमारे बैंक में कितना पैसा जमा था, 10,800। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन, जितना आपका मूलधन है उसको और ब्याज को जोड़ दीजिए। तो मूलधन आपका कितना है बताइए, 10,800, और फिर से आपको कितना मिल गया, 864 रुपया। जोड़ दीजिए, 4 6 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 11,664 रुपया। अब ये इतना हमारे बैंक में फिर से जमा हो गया, इतना हमारे बैंक में फिर से जमा हो गया। अब ये नया पैसा, अब ये पैसा मेरा अपना है, अब ये फिर से मेरा क्या बन गया, मूलधन। क्या बन गया। अब इस पर हमको बैंक कितना ब्याज देगी, फिर से कितना ब्याज देगी बताओ, 8%। समझ में आ रही है कुछ बातें, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन सारा कॉन्सेप्चुअल है। फिर मूलधन कितना हो जाएगा, पुनः एक और निकालेंगे, क्योंकि A1 निकाल लिए, A2 निकाल लिए, A3 निकालेंगे। पुनः पुनः मूलधन कितना होगा, 11,664। ब्याज कितना दे रही है, ब्याज जो है यानी कि दर, हम दर बोलेंगे ना, दर बोलेंगे, दर यानी 8% ब्याज दे रही है। कितना ब्याज दे रही है, दर, दर कितना है 8%। और समय कितना फिर से लगेगा, 1 वर्ष में ही ब्याज देती है, इसलिए 1 वर्ष। चलो तो आप निकाल लो क्या, 1 वर्ष का ब्याज। फिर से क्या निकालो, 1 वर्ष का ब्याज। क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन कितना है 11,664, दर कितना है 8 गुना समय बटा 100। देखो नीचे 0 है, ऊपर कहीं 0 है नहीं, कटाओ, गुना कर दो। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक 48, 48 और 3 51 के 1 हाथ में 5, 8 छक 48, 48 और 5 53, 53 के 3 हाथ में 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9। कितना हो गया 9,000 नहीं 93,312 बटा कितना 100। 100 से इसको भागा दे दो, 2 अंक है, 2 0 है, तो 2 अंक के पहले क्या लगा दो, पॉइंट, यानी कि 2 1, और यहाँ पॉइंट लगा दो 3 3 9। अब की बार हमको कितना ब्याज मिलेगा, 933 रुपया, 933 रुपया पॉइंट 12 इतना रुपया हमको क्या मिल जाएगा फिर से ब्याज। तो अब की बार मिश्र धन कितना हो जाएगा, आपको आपकी बार मेरे बैंक में टोटल कितना पैसा जमा हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे A3। क्या बोलेंगे बच्चा, तो पहले कितना था हमारे पास पैसा 11,664, और अब की बार कितना जुड़ गया, पॉइंट 12 को हम हटा देते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट करते हैं। कितना हम ले लेंगे 933, पॉइंट 12 को हटा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 7 9 9 से 15 के 5 हाथ में 1 2 12,597, 12,597। तो बाबू देखो यहाँ पे A1 मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि A1 आपको मिश्र धन को ही मानना होगा। तो हम लोग मिश्र धन निकालते हैं, मिश्र धन निकालने के लिए आपको ब्याज चाहिए, इसीलिए हम लोग बार बार क्या निकालते हैं बताओ, ब्याज निकालते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मिश्र धन निकालने के लिए पहला मिश्र धन, दूसरा मिश्र धन और ये तीसरा मिश्र धन। अब ये तीनों मिश्र धन को एक साथ लिख दो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इतना इसको लिख लीजिएगा, तीनों मिश्र धन को एक साथ लिखो। क्या है 10,800, फिर कितना है 11,664, फिर कितना है 12,597। अब देख लो कि क्या यह एपी में है,
क्या यही चीज एपी में है? तो चलो आप क्या निकालना होगा, D1 A2 माइनस A1। A2 कितना है, 11,664 माइनस कितना, 10,800, घटा दो, 4 में 0 गया 4, 6 में 0 गया 6, 16 में 8 गया 8, यहाँ 0 में 0 गया 0, मतलब ये तो नहीं होगा, 864 कितना आया, D1 कितना आया 864। D2 निकालो, फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस A3 कितना है 12,597, घटा A2 कितना है 64, घटा दो, 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 3, 5 में 6 तो नहीं जाएगा, तो 15 में 6 गया 9, कितना आया 933, 11 में 11 गया खत्म। यानी कि देखो D1 कितना आया 864 और D2 कितना आया, क्या बराबर आया, बराबर आया। यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, यानी सार्वंतर समान, क्या कुछ समझ में आया ये तुम लोगों को, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं बनाती, यह एपी नहीं बनाती। आज देखो समय का अभाव है, तो आज इतना ही, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से, आप लोग देखिए, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, और आज इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे से पढ़ते रहेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।